पापा, ओ पापा, चलो अब उठ बैठो। सुना नहीं तुमने, बहुत देर हो गई, अब चलते फिरते नजर आओ। हाय खुदाया, मुकद्दस मरियम। ज़ईफ आदमी दर्द से कराहने लगा। उसका सुता हुआ निढाल चेहरा भेड़ की खाल के लिबादे से नमूदार हुआ। उसका रंग उस जमीन की तरह मटियाला था जिस पर उसने साला साल काश्तकारी की थी। सर के बालों की रंगत बर्फ से ढकी मुंडेरों की तरह सफ़ेद थी जिनमें खिज़ां के मौसम में हल चलाया गया था। उसने एक लंबा और गहरा सांस लिया। उसकी आंखें अभी तक बंद थीं। होंठ सर्दी से नीले पड़े हुए थे और उन पर पपड़ियां जमी हुई थीं। हाथ खुले मुंह से जबान बाहर निकली हुई थी। अब उठ भी चुको, उसकी बेटी जोर से चिल्लाई। नाना, बिस्तर के करीब खड़ी हुई बच्ची ने मुंह बसूरते हुए कहा। उसकी कमीज पर सूती एप्रन कसा हुआ था। वो री री करते हुए एड़ियों को उठाकर अपने नाना का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। नाना, वो बिलक कर बोली। उसकी नीली आंखों में आंसू तैर रहे थे, चेहरे पर उदासी अयां थी। नाना, उसने एक बार फिर उसे पुकारा और उसका तकिया खींचने लगी। चुप हो जाओ, उसकी माँ की चिंगाड़ सुनाई दी। उसने बच्ची को गुद्दी से पकड़कर चूल्हे की तरफ धक्का दिया। दफा हो खबीस कुतिया, वो घरेलू पालतू कुतिया पर चिल्लाई जो बूढ़ी और नीम अंधी थी। उसके करीब खड़ी बिस्तर सूंघते हुए औरत से टकरा गई थी। दफा भी हो जाओ मुर्दार, जाती हो या। उसने लकड़ी की खड़ामें उठाकर उसे इतनी जोर से मारी कि वो लुढ़कती चली गई और चियाऊं चियाऊं करती हुई चूल्हे के पास जा खड़ी हुई। वो बुरी तरह कर्राह रही थी। वो मुट्ठी से नाक और आंखें मलते हुए दोबारा फंकारी। पापा, मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं। बूढ़ा खामोश पड़ा था। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था और सांस बतदरीज भारी हो रहा था। उसमें जिंदगी के आसार ज्यादा नहीं थे। चलो उठो, क्या इरादा है? यहाँ मरने का प्रोग्राम है? नहीं, मैं सब जानती हूँ। जोलियाना के पास जाकर मरो। बूढ़े कुत्ते, जिसे सारी जायदाद दे दी है वही तुम्हारी तीमारदारी भी करेगी। चल अब उठ, मैं अब भी तुम्हें नरमी से कह रही हूँ। ओ मेरे परवरदिगार मुकद्दस मसीह, हाय मुकद्दस मरियम। उसका पसीने और इस्तराब में भीगा हुआ चेहरा तशन्नुज के एक अचानक झटके से खिंच गया। उसकी बेटी ने वहशियाना तरीके से लिहाफ खींच लिया और बूढ़े को कमर के दोनों अतराफ से पकड़कर बिस्तर से बाहर घसीटा। वो आधा बिस्तर के अंदर और आधा बाहर हो गया। निचला धड़ नीचे लटक रहा था जबकि शाने और सर बिस्तर पर ढह गए थे। वो चोबी तख्ते की तरह बेहिसो हरकत था, बेजान सा अकड़ा हुआ। पादरी, हाय खुदा, पादरी। भारी सांसों के दरमियान वो बुदबुदाया। मैं अभी तुम्हारे पादरी को बुलाती हूँ। बूढ़े कमबख्त, तुम सुअर खाने में मरोगे शैतान, किसी कुत्ते की तरह। उसने बूढ़े की बगल में हाथ देकर उसे ऊपर उठाया लेकिन फौरन ही नीचे छोड़ दिया और रजाई से अच्छी तरह ढक दिया क्योंकि खिड़की में से उसने किसी की झलक देख ली थी। उसके पास इतना वक्त न था कि बूढ़े के पैर दोबारा बिस्तर में धकेल सके। उसका चेहरा नीला पड़ गया। गुस्से से पागल होते हुए उसने बिस्तर पर जोर से लात रसीद की और बिस्तर को अतराफ से दबा दिया। वजियात नामी किसान की बीवी अंदर आई। यसू मसीह रहम करे, ता अबद। सामने वाली बुदबुदाई और अपनी आंखों के गोशों से वजियात की बीवी को मुश्तबा नजरों से देखा। क्या हाल है? क्या हो रहा है? शुक्र है खुदा का, गुजर रही है। बूढ़े का क्या हाल है? ठीक तो है? वो दरवाजे के करीब खड़ी अपनी जूतियों से बर्फ झाड़ रही थी। वो कैसे ठीक होगा? अब तो बेचारा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले सकता। ना बहन, ऐसे मत कहो। ये कहकर वो बूढ़े को देखने के लिए उसके बिस्तर पर झुक गई। पादरी, बूढ़ा कर्रा रहा था। ओ खुदाया, देखो तो, वो मुझे पहचान ही नहीं रहा। बेचारा पादरी को बुलाना चाहता है। इसे अब ख़त्म ही समझो। क्या तुमने किसी को पादरी लाने के लिए भेजा है? क्या मेरे पास कोई है जिसे भेजूं? कहीं तुम्हारी ये मुराद तो नहीं कि एक ईसाई को बगैर मजहबी रसूम के मरने दिया जाए? मैं इसे अकेला छोड़कर कहाँ भागती फिरूं और मुमकिन है ये ठीक हो जाए। क्या तुम्हें यकीन नहीं? जरा इसकी सांस की आवाज़ तो सुनो। इसका मतलब है ये अंदर से मुरझा गया है। इसकी हालत बिल्कुल मेरे मालिक जैसी है। ठीक है, अच्छा सुनो, तुम जरा जल्दी से पादरी के पास चली जाओ। जाओगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेचारा लगता है अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। मैं जल्दी जाती हूँ। मैं चली। उसने अपने एप्रन को सर पर कस कर बांध लिया। खुदा हाफिज शकवा, खुदा हाफिज अशकूदा, खुदा की अमान में। जब वो बाहर निकली तो दूसरी औरत कमरे की दुरुस्तगी में लग गई। उसने फर्श पर जमी हुई मट्टी खुरची, झाड़ू दी, लकड़ियों की राख झाड़ी और अपने बर्तन साफ करके उन्हें कतार में सजा दिया। वो नफरत भरी निगाहों के साथ बिस्तर की तरफ देख भी लेती। वो नफरत से थूकती, अपनी मुट्ठियां भींचती और मायूसी और बेबसी के आलम में अपना सर दोनों हाथों में थाम लेती। 15 एकड़ जमीन, 3 गायें, फर्नीचर, कपड़े, इनमें से आधा हिस्सा यकीनन 6000 का तो होगा। मेरे खुदा! और जैसे एक बड़ी रकम के ख्याल ने उसमें गुस्से की नई लहर भर दी। उसने देगचियां इतनी जोर से रगड़ी कि शोर से दीवारें गूंज उठी। फिर उसने देगचियों को जोर से तख्ते पर पटक दिया। तुम्हें तो उसने अपनी गिनती जारी रखी। मुर्गियां, बतखें, बछड़े, काश शुदा जमीन,
सब का सब इस छनाल को मिला तुम पर खुदा का अजाब, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े। तुमने मेरे साथ खुली ज्यादती की और मुझे एक यतीम की तरह कर दिया। उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। वो तैश के आलम में लपक कर बिस्तर की तरफ बढ़ी और पूरी कुव्वत से चीखी, उठ जाओ कमबख्त। जब बूढ़े ने कोई हरकत न की तो उसने मुट्ठियां लहराते हुए उसे धमकाया और चेहरे के ऊपर मुंह करके चीखी, तुम इसलिए यहाँ आए हो कि आराम से मरो और मुझे तुम्हारा कफन दफन करना पड़े। यही सोचा था ना तुमने? लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचती। तुम मुझे ये सब कुछ करते देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। अगर जूलियाना तुम्हें इतनी ही अजीज है तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्दी से उठो और उसके पास चले जाओ। इस ज़ईफ़ी में तुम्हारी देखभाल को मैं ही रह गई थी और तुम्हारी प्यारी है वो। उसने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसे घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी। चंद लम्हे बाद मजहबी रसूम के लिए दरकार साजो सामान के साथ पादरी अंदर आ गया। अशकुआ अपने कदमों पर झुक गई। गुस्से के सबब आंखों में आ जाने वाले आंसुओं को उसने पोंछा, फिर शिकस्ता तसले में पाकीज़ा पानी उंडेला, मोसली का बुर्श करीब रखा और बाहर गली में निकल गई जहाँ पादरी के साथ आने वाले कुछ लोग इंतजार में थे। यसू मसीह रहम फरमाए ता अबद। क्या हुआ है? ओ कुछ नहीं, बस यही कि वो मरने के लिए यहाँ चला आया है मेरे पास, जिनके साथ उसने ज्यादतियाँ ही की हैं और अब वो मर के नहीं दे रहा। हाय मैं दुखियारी। ये तो सच है, वो सिसक सिसक कर मरेगा और तुम कुड़ कुड़ कर जियोगी। उन सब ने यक जबान होकर कहा और अपने सर हिलाए। वो भी अपना ही बाप। वो फिर शुरू हो गई, क्या हमने इसका ख्याल नहीं रखा, इसके लिए काम नहीं किया, इसके लिए पसीना नहीं बहाया, इतना ही जितना दूसरों ने। एक अंडा तक ना बेचा मैंने, बल्कि सब इसके हलक में ठूसा। अपनी बच्ची के मुंह से दूध का एक कतरा छीन कर मैंने इसे दिया क्योंकि ये बूढ़ा है और फिर मेरा बाप। और इसे देखो, सब कुछ तोमक को दे आया। 15 एकड़ जमीन, मकान, गायें, सारे सुअर, बछड़े, बैलगाड़ियाँ, सारा का सारा फर्नीचर। क्या ये कुछ भी नहीं? मुझ पर रहम करो। क्या इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है या नहीं? वो दीवार के साथ लग गई और ऊंची आवाज़ में सिसकियाँ लेने लगी। ना रो बहन, ना रो। खुदा रहीम और करीम है, एक दिन वो तुम्हारी फरियाद ज़रूर सुनेगा। बेवकूफ़, इस तरह की बातें करने से क्या फ़ायदा? बोलने वाली के शौहर ने उसकी बात काट दी। जो गलत है वो गलत है। बूढ़ा चला जाएगा लेकिन गरीबी मौजूद रहेगी। जब बैल पैर उठाने को तैयार ना हो तो उससे हल जुतवाना बहुत मुश्किल होता है। एक और आदमी ने दानिशमंदाना अंदाज में कहा। वक्त गुजरने के साथ साथ आदमी हर चीज़ का आदी हो जाता है, हत्ता कि जहन्नुम का भी। एक तीसरा आदमी बड़बड़ाया और अपने दांतों के दरमियान खला में से थूक की पिचकारी फेंकी। उसके बाद इस मुख्तसर से हुजूम पर सुकूत छा गया। तेज हवा से दरवाजा हिलने लगा। दरवाजों में से बर्फ उड़कर अंदर फर्श पर आ गई। किसान किसी गहरी सोच में गर्क खड़े थे और पैरों को गर्म रखने की खातिर बार बार जमीन पर मार रहे थे। औरतें जिनके हाथ उनकी सूती एप्रोनों में दबके हुए थे, एक दूसरे के साथ जुड़ी बेचैनी से रिहायशी कमरे की तरफ देख रही थीं। आखिरकार घंटी बजी और उन्हें कमरे में आने की इजाजत मिली। वो एक दूसरे को धकेलते हुए एक एक करके कमरे में दाखिल होने लगे जहां बूढ़ा पुश्त के बल लेटा हुआ था। उसका सर तकिए में धंसा हुआ था। उसका जर्द सीना सफेद बालों से ढका हुआ था और खुली कमीज में से दिखाई दे रहा था। पादरी उसके ऊपर झुक गया और इशाए रब्बानी की टिकियां उसकी बाहर लटकती हुई जबान पर रख दी। कमरे में मौजूद सभी अफराद घुटनों के बल झुक गए। उनकी आंखें छत की तरफ उठी हुई थीं और वो अपनी छातियां पीटते हुए, आहें भरते हुए गिरिया जारी कर रहे थे। औरतें जमीन पर झुक गईं और बैन करने लगीं, यसू मसीह की भेड़ जिसने दुनिया को गुनाहों से निजात दिलाने की खातिर अपनी जान दे दी। अंधी कुतिया घंटी की मुसलसल टन से परेशान होकर कमरे के कोने में जाकर गुर्राने लगी। पादरी ने आखिरी रस्म अदा की और करीबुल मर्ग बूढ़े की बेटी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा आदमी कहाँ है? तुम्हारा आदमी कहाँ है अशकुआ? वो कहाँ होगा मुकद्दस बाप, अपने रोजाना के काम पर ही गया है। एक पल के लिए पादरी मुतामिल खड़ा रहा। उसे बोलने के लिए कोई मौजू अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो फकत सर हिलाकर रह गया। कमरे से बाहर निकलकर उसने अपना सुर्ख सफेद हाथ इज्तिमा की तरफ बढ़ाया। सब घुटनों के बल झुककर उसके हाथ को बारी बारी अकीदत से बोसा देने लगे। उसके बाद पादरी बाहर चला गया। पादरी के जाते ही सारा इज्तिमा मुंतशिर हो गया। दिसंबर का मुख्तसर सा दिन अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा था। हवा की तेजी में अब कमी आ गई थी, लेकिन बर्फ मोटे मोटे भारी गालों की सूरत में गिर रही थी। शाम का धुंधलका कमरे में उतर आया था। अशकुआ आग के सामने बैठी थी और खुश्क लकड़ियों को एक एक करके तोड़ती हुई बेध्यानी से आतिशदान में फेंकती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी किसी खास पहलू पर गौर कर रही है, क्योंकि गाहे गाहे उसकी निगाहें कभी बिस्तर और कभी खिड़की की तरफ उठ जाती। बीमार आदमी खासी देर से बेहिस हरकत था। वह बेचैन हो गई और अपनी जगह से उठी और थोड़ी देर तक साकित खड़ी रही। इर्द गिर्द का जायजा लिया, कुछ सुन गुन लेने की कोशिश की और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। रात तेजी से उतर रही थी। कमरे में गहरा अंधेरा हो गया था। नन्ही लड़की आतिशदान के करीब बैठी ऊँग रही थी।
आतिश दान में आग मुद्दम पड़ती जा रही थी। दहकते कोयलों से खारिज होने वाली सुर्ख रोशनी औरत के घुटनों और फर्श के हिस्से पर पड़ रही थी। अंधी कुतिया च्याऊं च्याऊं करके दरवाजा खुरशने लगी। सीढ़ी पर बैठी मुर्गियां भी आहिस्ता आवाज में और कभी ऊंची आवाज में कुड़कुड़ाने लगी। अब कमरे में गहरी खामोशी छा गई। गीले फर्श से ठंड का इखराज हो रहा था। अचानक अशकवा उठी और खिड़की के करीब जाकर बाहर गली में झांकने लगी। गली वीरान थी, शदीद बर्फबारी हो रही थी, जिसके सबब चंद कदम के फासले पर मौजूद चीजें भी निगाहों से ओझल हो रही थी। बेख्याली में वो मुड़ी और इस बार बिस्तर के करीब आकर रुक गई, लेकिन फ़कत एक सानिये के लिए। फिर अचानक उसने बड़ी बेरहमी से रजाई खींची और उसे दूसरे बिस्तर पर उछाल दिया। उसने करीबुल मर्ग बूढ़े की बगलों में हाथ देकर उसे उठा लिया। मागदा, दरवाज़ा खोलो। मागदा खौफजदा होकर अपनी जगह से उछली और दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ आओ, इसे पैरों से पकड़ो। मागदा ने आगे बढ़कर अपने नन्हे नन्हे हाथों से नाना के पैर थाम लिए और सवालिया निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। चलो, इसे उठाकर ले जाने में मेरी मदद करो, इस तरह मत घूरो, चलो उठाओ, बस तुम्हें यही करना है, उसने सख्ती के साथ हुक्म दिया। बूढ़ा आदमी वजनी था, लेकिन मुकम्मल तौर पर लाचार। साफ दिखाई दे रहा था कि वो होश से बेगाना हो चुका है। उसके साथ क्या हो रहा है उसके एहसास से वो बेखबर दिखाई देता था। औरत ने उसे सख्ती से थाम रखा था। उसने बूढ़े को उठाया और तकरीबन घसीटते हुए ले चली। क्योंकि नन्ही लड़की ने दहलीज से ठोकर खाई थी, नाना के पैर उसके नन्हे नन्हे हाथों से छूट गए और बर्फ पर दो लकीरें खींचते चले गए। उस वक्त हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड के बाइस बूढ़े को होश आ गया और सहन में आकर उसने टूटे फूटे अल्फाज में बड़बड़ाना शुरू किया। जोलिशिया, ओ खुदा, जोलिशिया, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चीखो, जितना चीख सकते हो चीखो, कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा, चाहे गला फाड़ फाड़ कर चीखो। वो उसे सहन के पार घसीट कर ले गई और अपने पाँव की ठोकर से सुअर खाने का दरवाज़ा खोला। बूढ़े को अंदर खींचा और दीवार के साथ टेक लगाकर बिठा दिया। सुअरनी घर घराती हुई आगे बढ़ी और उसके पीछे उसके पिल्ले लपके। मालोशिया, मालोशिया। सुअर बाड़े में से बाहर निकल आए और औरत ने जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया, मगर फिर फौरन पलटी और बूढ़े की कमीज फाड़ कर उसके सीने पर आवेजा थैली खींच कर अलहदा की और उसे अपने लिबादे में छुपा लिया। अब यहाँ मरो बुढ़े, उसने बूढ़े की बरहना पिंडली पर जोर की लात रसीद की जो दरवाजे में अटकी हुई थी। फिर दरवाजा बंद किया और वापस हो ली। सुअर सहन में उधम मचा रहे थे, उसने मुड़कर न देखा। मालोशिया, मालोशिया। सुअर भागते हुए उसके पास आए। वो आलूओं का तसला भर कर लाई और सुअरों के आगे खाली कर दिया। सुअरनी ने वहशियाना अंदाज से आलूओं पर मुंह मारना शुरू कर दिया। सुअरनी के बच्चे भी गुलाबी थूतनियां घुसेड़ रहे थे। उनकी खींचातानी उस वक्त तक जारी रही जब तक सब कुछ खत्म न हो गया। अब उनके चटखारे लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अशकवा ने आतिशदान के करीब एक छोटा सा लैंप जलाया और थैली खोलकर देखने लगी। वो खिड़की की तरफ पुश्त करके खड़ी थी। थैली खोलते ही उसकी आंखों में एक चमक उभरी। चांदी के 2 रूबल और कुछ बैंक नोट थैली में से बरामद हुए। इसका मतलब यह है कि वो यूं ही नहीं कहता था, वो ठीक ही कहता था कि उसने अपने कफन दफन के लिए पैसे जमा कर रखे हैं। उसने वो नोट और सिक्के कपड़े में लपेटे और संदूक में रख दिए। धोखेबाज, खुदा करे तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओ, औरत ने बद्दुआ दी और अपने बर्तनों को सीधा किया और धीमी होती हुई आग को तेज करने की कोशिश की। लानत हो उस मनहूस लड़के पर, उसकी वजह से घर में पानी का एक कतरा भी नहीं। वो बाहर आई और हलक फाड़ कर चिल्लाने लगी, अगनाथ। लेकिन लड़के का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। तकरीबन आधे घंटे बाद चोरी चोरी उठते कदमों तले बर्फ चुरमुराई। एक परछाई खिड़की के करीब दिखाई दी। अशिकवा ने आधी जली लकड़ियां उठाईं और नीम व दरवाजे के साथ लग कर खड़ी हो गई। तकरीबन 9 बरस का एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ। हरामखोर, काहिल, आवारा, सारे गांव में कुत्ते की तरह घूमते फिरते हो और घर में पानी की एक बूंद नहीं। लड़के को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में थामी हुई लकड़ी से वो उसे बुरी तरह पीटने लगी। ओई माँ, अब नहीं जाऊंगा, माँ मुझे छोड़ दे माँ। माँ ने अच्छी तरह उसकी धुलाई की और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। माँ, ओई माँ, हाय, मुझे कोई बचाए, ये मुझे मार डालेगी। कुत्ते, आवारा, सारा दिन फिरते रहते हो, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं और ना जलाने की लकड़ी। क्या मेरा यही काम रह गया कि तुम निकम्मे को पेट भरने को देती रहूं और इसके बदले में तुम मुझे परेशान करते रहो। उसने जोर से लकड़ी की एक और ज़रब लगाई। आखिरकार लड़के ने खुद को छुड़ाया, खिड़की में से बाहर कूदा और आंसुओं भरी आवाज़ में माँ पर चिल्लाया, कुत्ती, कमीनी, खुदा करे तेरे हाथ कोहनियों तक गल सड़ जाएं। तुम सुअरनी, खुदा करे तुम पर बिजली गिरे। जब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं तुम इंतज़ार करते करते मर जाओ और मिट्टी का ढेला बन जाओ, कुत्ती। वो रोता चीखता गांव की तरफ भाग गया। कमरा अचानक ही अजीब तरह से खाली खाली लगने लगा। आतिशदान के ऊपर रखे हुए लैंप की लो कपकपा रही थी। नन्ही लड़की सिसकियां ले रही थी। तुम क्यों टसवे बहा रही हो माँ? वो नाना, वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। लगता है उसे बुखार है। उसने अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से अपनी आंखें मली और नींद में डूब गई। नींद में भी वो गाहे गाहे हिचकियां ले रही थी। उसके थोड़े देर बाद ही उसका शौहर घर लौट आया।
वो एक लहीम शहीम शख्स था। उसने भेड़ की खाल का लिबादा पहन रखा था और मफलर अपनी टोपी के गिर्द लपेट रखा था। सर्दी से उसका चेहरा नीला हो रहा था और मूछें बर्फ की तह जमने से किसी बुर्श की तरह दिखाई दे रही थी। उसने अपने होठों से बर्फ झाड़ी और सर से टोपी और मफलर उतारा और लिबादे पर से बर्फ गिराई। उसने सर्दी से सुन अपने हाथ बगलों में दबाए और बेंच घसीट कर आग के करीब लाते हुए उस पर धम से बैठ गया। उसने बंद गोभी से भरी देगची आग पर से उतारी और उसे अपने शौहर के आगे रख दी। डबल रोटी का एक टुकड़ा काटा और चम्मच के साथ अपने शौहर को थमा दिया। किसान खामोशी से खाना खाने में जुट गया। खाना खत्म करने के बाद उसने अपने लिबादे के बटन खोले, टांगे पसारी और पूछा, खाने को और कुछ है? औरत ने शौहर को दोपहर का बचा हुआ दलिया दिया। उसने डबल रोटी का एक टुकड़ा लिया और चम्मच से दलिया खाने लगा। फारिग होकर उसने जेब में से एक थैली निकाली और तंबाकू के साथ एक सिगरेट बनाई। उसने सिगरेट सुलगाई, आतिशदान में कुछ और लकड़ियां फेंकी और आग के करीब हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में निगाह दौड़ाई और पूछा, बूढ़ा कहाँ है? उसे कहाँ होना चाहिए? सूअर खाने में। किसान ने सवालिया निगाहों से अपनी बीवी की तरफ देखा। मैंने सोचा बिस्तर पे लेटे लेटे वो सुस्ती क्यों फैलाए, बिस्तर की चादरें गंदी करे। अगर उसे मरना ही है तो वहाँ जल्दी मर जाएगा। क्या उसने मुझे फूटी कौड़ी भी दी है? वो मेरे पास आया किस लिए है? क्या मैं उसके कफन दफन और खाने पीने पर खर्चा करती रहूं? वो अब भी नहीं मरेगा। वो बहुत सख्त जान है। वो हमें घर और घाट समेत हड़प कर जाएगा। अगर जोलियाना को ही सब कुछ मिलना है तो वही उसकी देखभाल करे, मैं क्यों ये सब कुछ भुगतूं? क्या उसने हमें धोखा नहीं दिया? साजिशी कहीं का। अंतक ने सिगरेट का धुआं अपने मैदे में उतारा और कमरे के वस्त में थूक दिया। 1 मिनट रुकना। हमारे पास 5 और 7 और आधा। कितने हुए? 5 और 7। हाँ, 12.5। मैंने पहले ही गिन रखे थे। तब हम एक घोड़ा और 3 गाय रख सकते हैं। हाय कमबख्त। उसने फिर जोर से थूका। औरत उठी, बच्ची को बिस्तर पर लिटाया और बूढ़े की पोटली निकाली और शौहर के हाथ में दे दी। ये क्या है? जरा देखो तो। शौहर ने पोटली खोली। उसके चेहरे पर हरीसाना तासुर फैल गया। वो आग की जानिब झुक गया ताकि पैसे छुपा सके। उसके बाद उसने दोबारा रकम गिनी। कितने हैं? औरत ने पूछा। उसे पैसों की कदर का अंदाजा नहीं था। 54 रूबल। ओह खुदाया, इतना ज्यादा! उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपना हाथ फैलाया और पैसों की पोटली को सहलाने लगी। ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गए? मेरे हाथ? तुम्हें याद नहीं बूढ़े ने गुज़िश्ता बरस हमें क्या बताया था कि अपने कफन दफन के लिए उसके पास खातिर ख्वाह रकम है? हाँ, उसने कहा था। ये उसने अपने गले की तस्बीह के साथ सी रखे थे। मैंने ये उससे इसलिए ले लिए कि मुकद्दस चीज़ों को सुअर के बाड़े जैसी गंदी जगह पर तो नहीं पड़े रहना चाहिए। यह बात गुनाह है। मैंने कपड़े में से चांदी को महसूस कर लिया और बूढ़े के गले से फाड़ कर रकम उतार ली। अब ये हमारे हैं। उसने कौन सा हमारे साथ कम ज्यादतियाँ की हैं? यह खुदाई सच है। ये पैसे अब हमारे हैं। चलो, कुछ ना कुछ तो आखिरकार हमारे पास वापस आया। इन्हें भी दूसरे पैसों के साथ रख दो। इनसे हमारा काम चल सकता है। अभी कल ही समलोज ने मुझे बताया कि वो मुझसे 1000 रूबल उधार लेना चाहता है। इसके बदले में जमानत के तौर पर वो अपने काशशुदा 5 एकड़ खेत जंगल के करीब है मुझे दे देगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मेरा ख्याल है, हैं तो सही। क्या बाहर आने पर तुम खुद इन खेतों में बीज बोओगे? शायद। अगर मेरे पास इतने पैसे ना बने तो मैं सुअरनी बेच दूंगा। अगर उसके बच्चे भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा। मुझे हर सूरत में उसे पैसे उधार देने हैं। उसमें कर्ज चुकाने की सकत नहीं। उसने बात आगे बढ़ाई। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हम दोनों वकील के पास जाएंगे और स्टाम्प पर लिखवाएंगे कि अगर उसने 5 बरस के अंदर अंदर कर्ज न चुकाया तो जमीन मेरी हो जाएगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि दोमन ने वजिया के खेत किस तरह हथियाए थे। चलो छोड़ो, ये लो, ये चांदी के सिक्के तुम रख लो, जो दिल चाहे बनवा लेना। अगनात कहाँ है? पता नहीं, कहीं भाग गया है। मैं क्या करूं, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं। एक लफ्ज कहे बगैर किसान उठा, मवेशियों को देखा, बाहर जाकर पानी और ईंधन ले आया। डेगची में रात के खाने के लिए सालन उबल रहा था। अगनात मोहतात अंदाज से कमरे में दाखिल हुआ। किसी ने उससे कुछ न कहा। सब के सब खामोश थे और अजीब सी बेचैनी में डूबे हुए थे। बूढ़े आदमी का किसी ने जिक्र न किया, जैसे वो था ही नहीं। अंतक अपने 5 एकड़ों के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन था ये 5 एकड़ अब उसके होकर रहेंगे। एक पल के लिए उसके दिमाग में बूढ़े का ख्याल आया, लेकिन फौरन ही उसका ध्यान उस सुअरनी की तरफ चला गया जिसके बारे में उसने सोच रखा था कि जैसे ही अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद करेगी वो उसे ठिकाने लगा देगा। उसकी निगाहें जब भी बूढ़े के खाली बिस्तर पर पड़ती वो थूक देता, जैसे किसी नागवार ख्याल से पीछे छुड़ाना चाहता हो। वो परेशान था। रात का खाना भी उसने अधूरा ही छोड़ दिया और खाना खाते ही बिस्तर पर सोने के लिए जा लेटा। देर तक वो करवटें बदलता रहा। आलू, बंद गोभी और दलिया डबल रोटी खाने से उसे बदहजमी का एहसास हो रहा था, लेकिन जल्द ही वो पुरसुकून हो गया और उसे नींद आ गई। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो अशकुआ ने आहिस्ता से बगली कमरे का दरवाजा खोला जहां पटसन के गट्ठे रखे हुए थे।
इन गट्ठों के नीचे से उसने एक पोटली निकाली और उसमें लिपटे हुए नोटों को एहतियात से बाहर निकाला। उसने अपने नोट भी उन पैसों में रख दिए। उसने पैसों को कई बार सहलाया, पोटली को कई बार खोला और बंद किया, और उस वक्त तक ये अमल दोहराती रही जब तक उसका दिल भर ना गया। उसके बाद उसने बत्ती बुझाई और अपने शौहर के पहलू में लेट गई। इसी दौरान सूअर खाने में फेंका हुआ बूढ़ा आदमी मर गया। सूअर खाने में शाखों और घास फूस के बने हुए तख्तों की ओट से उसे मौसम की शिद्दत और हवा की सख्ती बचा न सकी। बेचारगी से कपकपाते हुए बूढ़े आदमी की दाद फरियाद किसी ने न सुनी। बंद दरवाजे तक घिसट कर आते और दरवाजा खोलने की कोशिश में अपने कदमों पर खड़ा होने की सही करते उसे किसी ने न देखा। उसने मौत को खुद पर फतह पाते महसूस किया। यूं लगा कि मौत एड़ियों से होती हुई उसकी छाती तक आ पहुंची है। मौत ने उसे सख्ती से भींच लिया और पकड़ कर बुरी तरह झटके दिए। उसके जबड़े भिंच गए और भिंचते चले गए, हत्ता कि वो उन्हें खोलने और मदद के लिए चीखने के काबिल न रहा। उसकी शरियानें अकड़ने लगीं, हत्ता कि आहनी तारों की तरह हो गईं। कमजोरी के बावजूद उसने खुद को आगे की तरफ घसीटा। आखिर दहलीज पर आकर वो हिम्मत हार गया। उसके होंठों पर झाग जम गए थे। इस एहसास के बायस कि उसे सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, उसकी फटी फटी आंखों में दहशत जम गई। एक मुंजमद चीख की तरह दर्द की तासुर ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया और वहीं दरवाजे की चौखट पर वो मरा पड़ा था। अगली सुबह उजाला होने से पहले अंतक और उसकी बीवी बेदार हो गए। अंतक के दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि बूढ़े का क्या बना। वो बूढ़े को देखने के लिए सूअर खाने का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा न खुल सका। अंदर लाश ने दरवाजे के पट को किसी शहतीर की तरह रोक रखा था। आखिरकार इतनी कोशिश के बाद वो इतना सा खोल पाया कि खिसक कर अंदर जा सके, लेकिन फौरन ही वहशत ज़दा होकर बाहर निकल आया। खौफ से उसकी हालत गैर हो गई। उसने तेजी से सहन अबूर किया और घर के अंदर चला आया। वो समझने से कासिर था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका जिस्म क्यों कांप रहा है, जैसे जैसे उसके बुखार चढ़ गया हो। वो दरवाजे के करीब खड़ा हाँफता रहा। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उस वक्त अशोकवा अपनी बेटी मागदा को दुआ सिखा रही थी। उसने सवालिया निगाहों से अपने शौहर को देखा। तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, वो बेख्याली में बुदबुदाई। तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। बच्ची ने दुआ अधूरी छोड़ दी। क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा? घुटनों पर झुकी बच्ची ने किसी बाज गश्त की तरह दुआ के अल्फाज दोहराए। क्या वो मर गया? औरत ने अपने शौहर से पूछा। फिर बच्ची से कहा, जमीन पर। हाँ, वो दरवाजे की ओट में पड़ा था, उसने हाँफते हुए कहा। जैसे कि आसमान पर। लेकिन हम उसे वहाँ नहीं छोड़ सकते। लोग कहेंगे हमने जान छुड़ाने के लिए उसे वहाँ फेंक दिया। तुम क्या चाहते हो? मुझे उसके साथ क्या करना होगा? मुझे क्या पता, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हम उसे यहाँ ला सकते हैं, अंतक ने मशवरा दिया। देखो, उसे वहीं सड़ने दो, इसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं। बेवकूफ, उसे दफनाना तो पड़ेगा, लेकिन हमें बुराई और शर से बचा। तुम क्या आंखें मटकारी हो चुड़ैल? चलो दुआ पढ़ो। हमें शर से बचा। मैं कफन दफन के खर्चे के बारे में क्यों सोचूं? कानूनी तौर पर तो ये तोमक का फर्ज है। वो शौहर से मुखातिब हुई, फिर बच्ची से कहा, आमीन आमीन। औरत ने बच्ची के सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और अपनी उंगलियों से उसकी नाक साफ की और शौहर के पास आ गई। हमें उसे लाजमन यहाँ लाना होगा। शौहर ने सरगोशी की। घर के अंदर? यहाँ तो और कहाँ? गाय के छप्पर तले हम बछड़े को बाहर निकालकर उसे बेंच पर लिटा देंगे, वहाँ सीधा पड़ा रहेगा। हमें चाहिए कि उसे यहाँ ले आएं। शौहर ने जोर देकर कहा। ठीक है, तो फिर उसे यहाँ ले आओ। अभी अंधेरा है, उसने उज़र पेश किया। अगर तुम दिन चढ़ने का इंतजार करोगे तो लोग देख लेंगे। आओ, दोनों चलते हैं। नहीं, तुम उसे लेकर आओ। तुम आती हो या नहीं, बदजात औरत? वो अपनी बीवी पर बरसा। वो तुम्हारा बाप है, मेरा नहीं। वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। औरत बगैर कोई लफ्ज मुंह से निकाले उसके पीछे पीछे चल दी। जब वो सूअर खाने में दाखिल हुए तो दहशत से उनके कदम जमीन पर जम गए। एक खौफनाक बू से उनका दम घुटने लगा, जैसे लाश में से बुखारात उठ रहे हों। बूढ़ा आदमी बर्फ की तरह मुंजमद पड़ा था। उसका आधा धड़ फर्श पर जम गया था। दोनों ने जोर लगाकर उसे फर्श से अलहदा किया और दहलीज पर घसीटते हुए सहन में ले आए। इसे देखते ही अशोकवा ने खौफ से बुरी तरह कांपना शुरू कर दिया। सुबह के उजाले में बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ वो बहुत डरावना लग रहा था। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया था। आंखें फटी हुई थी, जुबान बाहर लटक रही थी और उसमें बत्ती सी इस तरह पेवस थी कि देखकर खौफ आता था। वो सर से पांव तक गंदगी में लिथड़ा हुआ था। पकड़ो इसे, अंतक ने झुकते हुए सरगोशी की। ये सर्दी से कितना खौफनाक हो गया है। तुलुए आफताब से पहले की यख हवा के थपेड़े उनके चेहरे पर पड़ रहे थे। झूलती हुई शाखों पर से बर्फ कड़कड़ाती हुई नीचे गिर रही थी। सियाह आसमान के पस मंजर में यहाँ वहाँ का इक्का दुक्का सितारा अभी तक टिमटिमा रहा था। गांव की जानिब से हवा के दोष पर पानी खींचने की आवाज़ें आ रही थीं और मुर्ग यूं बांग दे रहे थे जैसे मौसम की तब्दीली की नवीद सुना रहे हों।
बूढ़े को पैरों से पकड़कर उठाने से पहले अशकवा ने आंखें बंद कर लीं और हाथों पर अपना एप्रन लपेट लिया। बूढ़ा बहुत भारी था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया। जूं ही उन्होंने बूढ़े को बेंच पर लिटाया, अशकवा ने अपने शौहर की तरफ फटी हुई चादर फेंकी ताकि वो चादर से लाश को ढांप सके और घर की तरफ भाग गई। बच्चे आलू छीलने में मसरूफ थे। वो दरवाजे से लगी इंतजार करती रही। हो गया खत्म, चलो अंदर आ जाओ। खुदाया, तुमने कितनी देर लगा दी। उसे गुस्ल कराने के लिए हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। शौहर अंदर आया तो औरत ने उसे नाश्ता देते हुए कहा, मैं उस गूंगे बहरे को ले आऊंगा, आज काम पर मत जाओ। उसके बाद दोनों के दरमियान कोई बात न हुई और बगैर रगबत के उन्होंने अपना नाश्ता ख़त्म किया। रोज़ाना की तरह उन्होंने मिलकर शोरबे का बड़ा प्याला ख़त्म किया। जब वो सहन में गए तो तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। वो परेशान थे लेकिन उसका सबब जानने से कासिर थे। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। शायद ये लाश का एक मुबहम सा खौफ था या मौत की दहशत जिसने उन्हें हिला कर रख दिया था, और वो बिल्कुल खामोश थे। दिन चढ़ा तो अंत तक गांव के गूंगे बहरे को बुला लाया। गूंगे बहरे ने लाश को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और बाहर लिटाकर उसके सिराने एक मुकद्दस मोमबत्ती जला दी। उसके बाद अंतक पादरी को बूढ़े की मौत की खबर देने गांव के सरपंच को ये बताने चला गया कि मुतवफ़ी के कफन दफन के एहतमाम की उसकी हैसियत नहीं। तोमक ही कफन दफन के अखराजात बर्दाश्त करेगा क्योंकि उसी को सारा पैसा और जायदाद मिली है। जल्द ही बूढ़े के मरने की खबर सारे गांव में फैल गई। लोग छोटी छोटी टोलियों की सूरत में लाश देखने जमा हो गए। वो मनाजात पढ़ते और सर हिलाते हुए बूढ़े की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तीसरे रोज तकफीन से थोड़ी देर कबल तोमक की बीवी आ पहुंची। गली में वो अपनी बहन के रूबरू आ गई जो पानी की बाल्टी उठाए गाय के बाड़े की तरफ जा रही थी। यसू मसीह रहम फरमाए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए वो मिनमिनाई, देखा देखा अब आ गई है ये यहूदा की रूह। अशकवा ने बाल्टी नीचे रख दी। अब आ गई है हमारी जासूसी करने। आखिर इस बूढ़े से तुमने पीछा छुड़ा ही लिया ना, है ना? उसने सब कुछ तो तुम्हारे हवाले कर दिया है, फिर भी तुम्हें अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आवारा कहीं की, अब तुम वो चीथड़े समेटने आई हो जो बूढ़ा छोड़ गया है। बोलो। मैंने शहर से उसे सदरी खरीद कर दी थी और वो मुझे वापस चाहिए। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी थी। वापस चाहिए तुझे? खारिज ज़दा कुतिया, तुम्हें वो वापस चाहिए? अशकवा चीखी। ठहर जरा, मैं तुझे बताती हूँ, जरा देखूं तो तुम्हें क्या चीज मिलती है। उसने इर्द गिर्द किसी ऐसी चीज की तलाश में निगाहें दौड़ाई जो उसका मकसद पूरा कर सके। ले जाओ वापस, अगर हिम्मत है तो ले जाके दिखाओ। तुमने बुढ़े की चापलूसी की और न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि उसका दिमाग चल गया। उसने हर चीज तुम्हें सौंप दी और मेरी हक तलफी की। सबको पता है कि जमीन हमने उससे खरीदी थी। कई गवाह हैं इस बात के। खरीदी थी? जरा उसे देखो, बड़ी आई खरीदने वाली। तुम्हारा मतलब है कि खुदा की जीती जागती आंखों के नीचे तुम्हें झूठ बोलते हुए कोई डर नहीं लगता? खरीदी थी धोखेबाज कहीं की, चोर कमीनी। पहले तुमने उसके पैसे चुराए, फिर क्या तुम उसे सुअरों वाले बर्तन में खाना नहीं देती थी? खुदा गवाह है कि उसे सुअरों वाली बाल्टी में आलू खाने पड़े थे। तुम उसे गाय के बाड़े में सुलाती थी क्योंकि तुम कहती थी कि तुम्हें उससे बदबू आती है जिससे खाना तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरता। 15 एकड़ जमीन और इस तरह की मोहताज जिंदगी, इतनी जायदाद के बदले में तुम उसकी पिटाई भी करती थी। तुम सुअरनी बंदरिया, अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं उसे इस तरह बंद कर दूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। बाजारी औरत, तो फिर आओ सामने, आओ भिकारन बदजात। मैं भिकारन हूँ। हाँ, तुम गंदी नाली में सड़ोगी। अगर तोमक तुमसे शादी ना करता तो तुम्हारी लाश कीड़े खाते। मैं भिकारन हूँ तो तुम गंदी मुर्दार। दोनों एक दूसरे पर लपकी। उन्होंने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए और तंग गली में लड़ने लगी। वो करख्त आवाज में एक दूसरे पर चिल्ला रही थी, तू आवारा बदचलन बाजारी औरत, ये ले, ये एक तुम्हारे लिए और ये एक मेरे 15 एकड़ के लिए, और ये उन तमाम ज्यादतियों के लिए जो तुमने मेरे साथ की। गंदी कुतिया, खुदा के लिए बंद करो ये लड़ाई, छोड़ो एक दूसरे को, ये गुनाह है और बाइसे शर्म भी। हमसाए चिल्लाए, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, मैं मार मार कर तेरा भुरकस निकाल दूंगी, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। गलाजत। दोनों नीचे गिर पड़ी। वो एक दूसरे को अंधाधुंध ठोकरें मार रही थीं। वो बाल्टी पर गिर पड़ी और लुढ़कती हुई गंदे पानी में लिथड़ गईं। आखिरकार वो गुस्से से कंग हो गईं। उनके सांस फूल गया। वो एक दूसरे को पीट रही थी। लोग उन्हें अलहदा करने में नाकाम हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों को जुदा किया। उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे, उन पर खराशें पड़ गई थीं। वो गिलाजत में लिथड़ गई थीं और बिल्कुल चुड़ैले लग रही थीं। उनका गुस्सा आसमान
दामन को छू रहा था वो एक दूसरे पर एक बार फिर लपकी, मगर लोगों ने उन्हें दोबारा अलहदा कर दिया। आखिरकार शकवा ने गुस्से और थकावट से वहशियाना अंदाज में चीखना शुरू कर दिया। उसने दीवानों की तरह अपने बाल खींचे और वावेला करने लगी, ओ यसु मसीह, ओ मुकद्दस मरियम, इस खबीस औरत को देखो, इन जालिमों पर लानत। वो दीवार के साथ टेक लगाकर रोए जा रही थी। तमाशाई छोटी छोटी टोलियों में खड़े एक दूसरे से मशवरा करते हुए अपने पैर जमीन पर मार रहे थे। बदन को चीर देने वाली सर्द हवा से बचने के लिए उन्होंने अपने घुटने सुकेड़ रखे थे। वो गाहे गाहे एक दूसरे के कान में खुसर पुसर करने लगती और चर्च की तरफ जाने वाली सड़क पर निगाहें जमा देती। दरख्तों की टुनमुन शाखों के अकब में चर्च की चोटियां साफ दिखाई दे रही थीं। हर एक 2 मिनट बाद कोई न कोई लाश देखने चला आता। चुनाचे लोगों की आमद मुसलसल जारी थी। नीम व दरवाजे में से मोमबत्तियों के नन्हे नन्हे जर्द शोले दिखाई दे रहे थे और इस लरसते उजाले में ताबूत में पड़े बूढ़े आदमी की एक हल्की सी झलक भी दिखाई दे जाती। हवा में सुलगती हुई अगरबत्ती की महक फैल रही थी। दुआओं की भिनभिनाहट और गूंगे बहरे की खरखराहट भी सुनाई दे रही थी। आखिरकार पादरी आ पहुंचा। चीड़ का सफेद ताबूत उठाया गया और छकड़े पर लाद दिया गया। औरतों ने रिवायती गिरियाजारी शुरू कर दी और मखसूस बैन करने लगी। इज्तिमा गांव की लंबी लंबी गलियों में से गुजरता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पादरी ने मरहूम की मगफिरत के लिए अल्फाज कहे। वो इज्तिमा के आगे आगे चल रहा था। उसने अपने लिबादे के ऊपर फर का फरगल पहन रखा था और सर पर काली चौकोर टोपी ओढ़े हुई थी। तेज हवा से उसका फरगल का कोना फड़फड़ा रहा था। उसके होंठों से लातीनी मनाजात के अल्फाज इस तरह वक्फे वक्फे से निकल रहे थे जैसे वो मुंजमिद हो गए हों। वो उकताहट का शिकार, बेजार और बेचैन दिखाई देता था। उसकी निगाहें दूर किसी नुक्ते पर भटक रही थी। तेज हवा ताबूत के गिलाफ को उड़ा रही थी जिस पर मुसव्विर जन्नत और दोज़ख की तस्वीर बाहम गडमड हो रही थीं और आगे पीछे फड़फड़ा रही थीं, जैसे झोपड़ियों की कतारों को अपना नज़ारा कराने के लिए मुस्तरिब हो। झोपड़ियों के आगे औरतें सरों पर शाले लिए जबकि मर्द नंगे सर बाहम जुड़े खड़े थे। जनाजा आगे बढ़ा तो मर्दो जन एहतराम से झुक गए। उन्होंने अपने अपने सीनों पर सलीब का निशान बनाया और अपनी छातियां पीटने लगे। झाड़ियों के अकब से कुत्ते बेतहाशा भौंक रहे थे। उनमें से कुछ संगी दीवारों पर चढ़ गए और लंबी आवाज में रोने लगे। नन्हे मुन्ने मुतजस्सिस बच्चों ने बंद खिड़कियों के पीछे से झांक कर देखा। उनके साथ खड़े पोपले मुंह वाले बुढ़ों की चेहरे भी दिखाई दिए। पादरी के पीछे पीछे लड़कों की एक टोली दौड़ पड़ी। उन लड़कों ने सूती पतलूने और पीतल के बटनों वाली नीली जैकेटें पहन रखी थीं। उनके पैरों में चोबी सैंडल थे। वो ताबूत के गिलाफ पर बनी जन्नत और दोज़ख की तस्वीर को देखते हुए अपनी बारीक कपकपाती आवाज में मनाजात भी गा रहे थे। अगनात सबसे आगे एक हाथ में गिलाफ थामे एहसास तफाखुर के साथ बुलंद आवाज में गा रहा था। सर्दी और गर्मी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, लेकिन वो रुका नहीं, जैसे वो जाहिर करने को बेताब हो कि सिर्फ उसे ही मनाजात गाने का हक है क्योंकि ये उसका नाना है जिसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। जनाजे के शुरका गांव पीछे छोड़ आए थे। हवा अंतक के जिस्म से टकरा रही थी। जो सबसे ऊंचा दिखाई देता था उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन वो तेज हवा को खातिर में न लाता। उसकी पूरी तवज्जो घोड़ों और ताबूत को सीधा रखने पर थी, जो सड़क के हर गड़े पर खतरनाक अंदाज में एक तरफ को झुक जाता था। दोनों बहनें ताबूत के बिल्कुल पीछे पीछे चल रही थीं। वो दुआएं बुदबुदा रही थीं और खा जाने वाली निगाहों से एक दूसरे को घूर भी रही थीं। घर जाओ, फौरन जाओ बदसात। एक मातम गुजार ने पत्थर उठाने के लिए हाथ नीचे किया। गाड़ी के पीछे आती हुई कुतिया ने यह देखकर अपनी दुम टांगों के बीच में दबाई और सड़क किनारे पत्थरों के ढेर के पीछे दुबक गई। जनाजा थोड़ा आगे बढ़ा तो वो पत्थरों के ढेर के पीछे से निकलकर तेजी से आई और घोड़ों के साथ लगकर चलने लगी। फिर उसे किसी ने न भगाया। लातीनी मनाजात अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। औरतों ने चीखती आवाजों में पुरानी मनाजात गाना शुरू कर दी, वो जो परवरदिगार की पनाह में रहता है। लेकिन अब की आवाज धीमी ही रही। तेजी से बढ़ते हुए बर्फानी मौसम ने गीत की लय को बुलंद न होने दिया। झटपटा छा रहा था तेज बर्फानी हवा। हद नजर फैले ढलवान मैदानों से बर्फ के बादल उड़ाए ला रही थी। इन मैदानों में यहाँ और वहाँ टुनमुन दरख्त खड़े थे। बर्फानी हवा जनाजे के शुरका पर कोड़े बरसा रही थी। चारों तरफ पत्थरों और दरख्तों पर और सड़क के दोनों तरफ बर्फ के बड़े बड़े ढेर लगना शुरू हो गए थे। मौसम की शिद्दत के सबब जनाजे के शुरका जब बेचैन होकर इर्द गिर्द बढ़ती हुई बर्फ की सफेद चादर को देखते तो बार बार उनके गाने का सिलसिला टूट जाता। हवा के थपेड़े जब बर्फ की उस चादर पर पड़ते तो कभी वो साथ साथ मुतहर्रिक दिखाई देती और कभी साहिल से टकराने वाली बड़ी बड़ी मौजों की तरह रेजा रेजा होती दिखाई देती और मातम गुजारों के बरहना चेहरों पर हजारों सुइयां बनकर आ चुकती।
मौसम की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र कुछ लोग तो आधे रास्ते से ही लौट गए, जबकि दूसरे अपनी रफ्तार तेज करते हुए उजलत के साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। अब वो तकरीबन दौड़ रहे थे। जब वो पहुंचे तो कब्र तैयार थी। उन्होंने तेज तेज मनाजात गाई। पादरी ने ताबूत पर मुकद्दस पानी छिड़का, मट्टी और बर्फ के मुंजमद ढेले कब्र पर लुढ़काए और अपने अपने घरों को चल दिए। तोमक ने सब लोगों को अपने घर मदऊ किया था, क्योंकि इज्जत माप पादरी ने उससे कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये मजहबी रस्म पब्लिक हाउस में गैर मजहबी अंदाज में अंजाम पजीर होगी। इस दावत के जवाब में अंतक ने उस पर लानत भेजी। वो चारों बशमूल अगनात और किसान समूलोच सराय की जानिब मुड़ गए। उन्होंने 4 जाम शराब के पिए, समोसे खाए और रकम की लेन देन के बारे में गुफ्तगू करते रहे। कमरे की गर्मी और शराब की हरारत ने अंतक को होश से बेगाना कर दिया। वो लड़खड़ाता हुआ घर की तरफ इस हालत में आ रहा था कि उसकी बीवी ने उसे मजबूती से थामे रखा था। कर्ज मिलने की उम्मीद में एक और जाम चढ़ाने की गर्ज से समूलोच सराय में रुक गया, लेकिन अगनात सर पर पांव रखकर घर की तरफ भागा, क्योंकि उसे बहुत सर्दी लग रही थी। अंतक कह रहा था, देखो तो माँ, 5 एकड़ मेरे हैं, मेरे। सुना तुमने? मैं खिजा में इन खेतों में गंदम का बीज डालूंगा, जौ काश्त करूंगा और बहार में आलू उगाऊंगा। मेरे हुए सब मेरे, मुझे खुदा का सहारा। अंतक ने यकायक गीत गाना शुरू कर दिया। तूफान में इजाफा हो गया था। तेज हवा की चिंगाड़ समाज से टकरा रही थी। खामोश हो जाओ, गिर पड़ोगे और सब कुछ यहीं अंजाम को पहुंच जाएगा। तारीकी गहरी हो गई थी। वो 2 फीट के फासले पर भी कुछ देखना दुश्वार हो गया था। तूफान जोरों पर था। हवा का शोर उरूज पर पहुंच चुका था। मियाँ बीवी को यूं गुमान हो रहा था जैसे बर्फ का पहाड़ उन पर गिर रहा है। जब वो तोमक की झोपड़ी के पास से गुजरे तो मरहूम की आखिरी रसूमात की आवाज़ें उनकी समात से टकराईं, मगर वो आगे बढ़ गए। ये कुत्ते कमीने, ये लुटेरे, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें अपने 5 एकड़ दिखाऊंगा। फिर मेरे पास 10 हो जाएंगे, तब तुम मुझ पर रौब नहीं जमा सकोगे। मैं मेहनत करूंगा, क्या ये हमें मिल जाएंगे? उसने छाती पर मुक्का मारते हुए मखमूर दीदे घुमाए। वो इसी तरह बड़बड़ाता रहा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया, जहां वो किसी मुर्दे की तरह चित पड़ा रहा, मगर सोया नहीं। कुछ देर बाद वो चिल्लाया, अगनात एहतियात से। उसका लड़का डरते डरते आगे बढ़ा, मुबादा बाप उसे लात न मार दे। अगनात कुत्ते मुर्दार, तुम अव्वल दर्जे के किसान बनोगे, 2 टके के पेशावर और भिकारी, नहीं समझे? फूल फूल बकते हुए उसका हाथ बिस्तर से नीचे ढलक गया। 5 एकड़ मेरी मिल्कियत हैं, मेरे हैं, कमबख्त, तेरी ऐसी की तैसी। वो बड़बड़ाता रहा, हत्ता कि उसे गहरी नींद ने आ लिया।